करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए, करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगा। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग रहेगा। इसी पावन मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। कहा जाता है कि इस समय में पूजा पाठ करने से लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। पति पत्नी का जीवन सुख शांति और प्रेम से भरा हुआ गुजरता है। चांद निकलने का समय 7:43 होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दर्शन में पत्नी का अपने पति के लिए समर्पित प्रेम और आस्था छिपी रहती है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं। देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी
किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु हमेशा दोस्तों के जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और हर घर में उनका आशीर्वाद तभी स्थायी रूप से रहता है जब वहाँ श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का वातावरण हो। जैसे भोजन में कभी कभी मीठा हलवा, चटपटी खड़ी, गर्मा गर्म पकौड़े या बेसन से बनी हुई कोई चीज अवश्य बनानी चाहिए। उसी तरह व्रत त्योहारों पर शुद्ध आचरण और प्रेम का संग होना भी जरूरी माना गया है। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रसाद और भोजन ग्रहण करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। मित्रों, करवा चौथ का पर्व केवल एक रीति रिवाज भर नहीं है, बल्कि यह दिन पति पत्नी के रिश्तों को गहराई देने का अवसर है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी परिवार का सुखमय जीवन पति पत्नी के संबंधों पर ही निर्भर करता है। अगर दंपति के बीच विश्वास, प्यार और समझदारी हो तो उस परिवार पर हमेशा उन्नति के द्वार खुलते हैं। जिस घर में झगड़े और तनाव की जगह हंसी खुशी का माहौल रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। जहाँ पति पत्नी आपसी प्रेम और सम्मान के साथ जीते हैं, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाती है और चारों ओर सकारात्मक तरंगें फैलती रहती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पत्नी को देवी का स्वरूप कहा गया है। यदि उसे सम्मान और स्नेह दिया जाए, उसकी इच्छाओं को महत्व दिया जाए और उसके साथ प्रेम से समय बिताया जाए तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। ऐसे घरों में न केवल लक्ष्मी जी का वास होता है, बल्कि देवगण भी प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ स्त्री दुखी होती है, वहाँ दरिद्रता, कलह और अशांति घर कर लेती है। इसलिए कहा गया है कि पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखना हर पति का कर्तव्य है। करवा चौथ की रात विशेष रूप से पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन उपवास रखने वाली स्त्री अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए तपस्या करती है। इसीलिए इस दिन पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी के त्याग और प्रेम का सम्मान करे। इस पर्व पर गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को अपनाना, उपहार देना और खुशियां साझा करना बेहद शुभ माना जाता है। गुलाब का फूल, सुंदर वस्त्र या कोई प्रिय वस्तु पत्नी को भेंट करने से वैवाहिक जीवन और अधिक मधुर हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि पति पत्नी हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं तो उस घर में उन्नति रुक जाती है, गरीबी और दुर्भाग्य के बादल मंडराते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करें, एक दूसरे की इच्छाओं को महत्व दें, तो उनके जीवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद बरसता है। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी ऐसी दंपतियों पर विशेष कृपा करती हैं और उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। यदि कोई पत्नी अपने पति को दुख देती है, अपमान करती है या यदि पति अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाता है तो उनके जीवन में दुख, निराशा और अभाव का आगमन होता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं तो जीवन सौभाग्यशाली, सुखमय और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि करवा चौथ की रात को खास तौर पर दाम्पत्य प्रेम को गहराई से जीना चाहिए और प्रेम पूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। दोस्तों, यह दिन केवल प्रेम की पुनः स्थापना का अवसर नहीं है, बल्कि पुराने रिश्ते की नींव को और मजबूत करने का भी दिन है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ उस प्रथम मिलन की यादों को ताजा करते हैं तो दूरियां मिट जाती हैं और आत्मीयता बढ़ती है। यही वजह है कि करवा चौथ पर पति द्वारा पत्नी को सम्मानित करना, उपहार देना और उसे विशेष महसूस कराना बहुत आवश्यक माना जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के रिश्तों में समय के साथ खटास आ जाती है। कुछ पति तो अपनी पत्नियों को तिरस्कार, अपमान या तकलीफ ही देते रहते हैं। ऐसे में यह पर्व अवसर बन सकता है कि प्रेम की लौ फिर से प्रज्वलित की जाए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर पत्नी करवा चौथ के दिन विशेष उपाय करे तो पति के मन में उसके प्रति आकर्षण और स्नेह बढ़ जाता है। सबसे प्रमुख उपाय में से एक है हरी इलायची का प्रयोग। पूजा के समय चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची अर्पित की जाती है। इसके साथ प्रार्थना की जाती है कि माता दंपति के जीवन में सुख और शांति लाएं, पति सही मार्ग पर चले और परिवार में समृद्धि हो। जब इलायची मंत्र जप के साथ अर्पित की जाती है तो वह सिद्ध हो जाती है और उसका चमत्कारिक प्रभाव दिखने लगता है। इस समय AUM चतुर्थी देव्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायक बताया गया है। इससे पति पत्नी के बीच प्यार गहराता है और घर में खुशियों की बरसात होती है। बाद में उस इलायची को भोजन या मिठाई में चुपचाप मिला देने से दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। यह उपाय बेहद सरल है, परंतु इसका असर अद्भुत बताया गया है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत हर किसी को नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तलाकशुदा महिलाएं, चरित्र
वस्त्रहीन आचरण वाले व्यक्ति, गंभीर रोग से पीड़ित महिलाएं या वे स्त्रियां जो मासिक धर्म के समय हों, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्रत का पुण्य न मिलकर उल्टा दोष लगता है। करवा माता उन दंपतियों पर ही प्रसन्न होती हैं जो अपने रिश्ते को सम्मान और प्रेम के साथ निभा रहे हों। घर में यदि बार बार गाली गलौज या कलह होती रहती है तो भी यह व्रत सफल नहीं माना जाता। इसीलिए इस दिन और आगे भी दंपति को अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए। करवा माता उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां पर शांति और प्रेम का वास होता है। इसके अलावा गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सरगी का सेवन भी सही तरीके से करना जरूरी है। सरगी सूर्योदय से पहले ली जाती है। इसमें मेवे, फल, नारियल पानी, दूध और हल्के मीठे व्यंजन लेने चाहिए। तैलीय और भारी भोजन से बचना चाहिए, वरना व्रत के दौरान कठिनाई आ सकती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने सबसे पहले यह व्रत रखा था और मायके से मिली सरगी का सेवन किया था। इसी परंपरा के चलते आज भी मायके से बहू को सरगी भेजने की परंपरा बनी हुई है। सरगी प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। करवा चौथ पर चढ़ावे में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फलों और मिठाइयों में 5 प्रकार का होना शुभ माना गया है। प्याज, लहसुन या अपवित्र वस्तुएं व्रत में वर्जित मानी जाती हैं। इस पर्व की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह पति पत्नी के रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है। चाहे सालों से साथ रह रहे हों या नया विवाह हुआ हो, यह दिन दाम्पत्य प्रेम को ताजगी देने का एक अनुपम अवसर बन जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो करवा चौथ का मूल संदेश यही है कि पति पत्नी एक दूसरे के जीवन को संवारें, मुश्किलों को मिलकर झेलें और खुशियों को साझा करें। यही भावनाएं घर को मंदिर बना देती हैं और जीवन को सुखमय बना देती हैं। दोस्तों, जब हम इस पर्व के महत्व को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल उपवास और चंद्र दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की परवाह को गहराई से महसूस करने का है। जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पति उसे स्नेह और सम्मान देता है, तो यह रिश्ता केवल सांसारिक नहीं रहता, बल्कि दिव्यता का रूप ले लेता है। इसलिए कहा गया है कि करवा चौथ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन को स्वर्णिम बनाने का अद्भुत अवसर है। पति पत्नी दोनों अगर मिलकर इस दिन उपवास करें और ईश्वर से प्रार्थना करें तो माता करवा प्रसन्न होकर उन्हें सुख, समृद्धि और अपार प्रेम का आशीर्वाद देती है।